हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइव वायर द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। और आज हम आए हैं देवबंद क्षेत्र में और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। वकील साहब हैं हमारे, आइए हम बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं रामकिशन सैनी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला सहारनपुर का सिविल कोर्ट देवबंद में यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। सर आप ये बताइए, यहाँ पे जो है इस बार चुनाव का जो माहौल रहा है और समाजवादी जो पार्टी है उसका कैसा प्रदर्शन रहा है? मैं समझता हूँ कि जैसे ही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी लहर थी और ये पहली बार जो लहर है ये सफलता में कन्वर्ट हुई। आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आप ये भी कह सकते हैं कि इससे अच्छा प्रदर्शन कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा में समाजवादी पार्टी का पहले कभी नहीं हुआ। जो देवबंद क्षेत्र है इसको हम जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र मानते हैं और ज़्यादातर जो हिंदू समर्थक हैं वो कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ मुसलमान जो है उससे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर हिंदू। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखो कि वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से थोड़े से वोट ज़्यादा मिले हैं, लेकिन इस बार क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता हूँ, यहाँ सैनी ने भी, कश्यप ने भी, पान ने भी, गडरिया ने भी भारी संख्या में वोट देने का काम किया। अब जब जिला सहारनपुर की बात करोगे तो बेहट से भी सैनी ने बहुत वोट दिया, कश्यप ने वोट दिया, ये जितनी भी अति पिछड़ी जाति थी। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन सहारनपुरी नहीं, पूरा मंडल सहारनपुर के अंदर भारी मतों से जीता। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो बीजेपी कैंडिडेट थे मतलब राम लखन जो है उनकी हार का मुख्य कारण क्या रहा? उनकी हार का यही कारण था कि वो कभी अति पिछड़ी जाति के घर पर वो कभी नहीं आए। मैं मोहल्ला सैनी सराय में रहता हूँ, दी कैपिटल ऑफ सैनी समाज, और मेरी बिरादरी के लोगों का कहना है कि हमने राघव लखनपाल शर्मा को कभी इस मोहल्ले में कभी आते नहीं देखा। हार का कारण है मतलब चुनाव के टाइम पे, चुनाव के समय भी नहीं आए और चुनाव के बाद तो पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, तो ये भी उनकी हार का कारण है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी सैनी समाज से इसलिए वोट नहीं मांगता, उनको लगता है कि ये तो बिना पूछे वोट डालता है और यही इसकी हार से अपना वोट बैक मांगते हैं। हाँ, उसको उनका वो सीधी भाषा में कहते हैं कि सैनी समाज तो बिना पूछे केवल बीजेपी को वोट डालता है। इस बार सैनी में बहुत गुस्सा था और यही कारण है। आप उधर जाइए, आप कैराना के अंदर जैसे दलितों का टैग जो है बसपा से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये 1989 के बाद जैसे कांग्रेस दलितों की, मुस्लिम के, ब्राह्मण की पार्टी हुआ करती थी, जब इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ तो तीनों दलित बहुजन के पास चला गया। इसके बाद जो पिछड़ा था एक तरह से मुस्लिम ये समाजवादी के पास, ब्राह्मण बीजेपी के पास, और धीरे धीरे वो कट के आज पहली बार पूरे देश के अंदर एससी ने भी गठबंधन को वोट देने का काम किया। मैं तो कहूँगा कि ब्राह्मण ने भी बहुत वोट डाला और प्रयास भी सफल रहा। प्रयास सफल रहा है। यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीते भी हैं। जी, यहाँ से भारी मतों से पिछले 40 सालों के बाद यहाँ कांग्रेस भाई जीते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। इमरान मसूद 17 सालों से बेचारे कई चुनाव हार गए, आज उनको जीत मिली, ये बहुत ही बड़ी जीत है। अब मैं समझता हूँ कि ये जीत अगर आज विधानसभा के चुनाव करे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत से उभर के आई। और ये क्योंकि पिछड़ी जाति के इन्होंने बहुत टिकट दिया। हमारे समाज के भी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए हैं, इसके अलावा बिहार के अंदर भी कहीं जीत के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछड़ा समाजवादी का प्रदर्शन तो अच्छा रहा है। लोग जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। अखिलेश यादव का अच्छा प्रदर्शन। अखिलेश यादव पूरे भारत के ब्रांड है, लोग उनको पीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो वक्तव्य है, उसका कोई सानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव देश की राजनीति में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पीढ़ी चलाया वो बढ़ चढ़ कर सर चढ़ के बोला, यही उनकी सफलता का कारण है। जी चलिए सर, धन्यवाद आपका, हमने आपसे बात की। कुछ और आप बताइए सर अपना नाम।
सर हमारा नाम रुद्राक्ष शांडिल्य है। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ पे जो चुनाव का माहौल रहा है इस बार जो है बीजेपी को लोगों ने क्यों वोट नहीं दिया? सर बीजेपी का चुनावी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हर जगह ही मतलब कि कुछ घमंड में थे, कुछ वैसे टूट गए और कुछ जातिवादी में इलेक्शन चलता ही है हमारे यहाँ, तो वैसे हो गए। मतलब जो लास्ट की योजना थी 5 साल से, मतलब बीजेपी यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाई। जी झूठे वादों से तो कुछ भी नहीं चलता। ज़्यादातर बस ये मतलब मुस्लिम हिंदू की राजनीति करते जी रहते हैं। हर टाइम एक ही चीज़ पे, इनकी धर्म पे राजनीति डिपेंड है और किसी चीज़ पे है ही नहीं। जो ग्राउंड है मतलब वहाँ पे विकास भी तो जरूरी है। विकास ज़रूरी है और झूठे वादों से तो कभी भी राजनीति नहीं चलती। इन्होंने 15 लाख रुपए का भी वादा करा था और दूसरा वादा ये भी करा था कि हर साल 2 करोड़ भर्तियाँ देंगे ये, तो वो भी झूठा वादा ही है। तो उसका सबक जनता ने इस बार सिखाया है। जी। यहाँ पे सहारनपुर क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, कैराना क्षेत्र में जी जी बीजेपी को मतलब बहुत ही भारी हार का सामना करना पड़ा है। और आने वाले समय में अगर बीजेपी की मतलब मोदी जी की तीसरी बार सरकार है, अगर वो विकास नहीं करेंगे तो और भी भारी मतों से हारना पड़ेगा। आने वाला समय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इस बार सरकार है ग्राउंड पे जो है अच्छी तरह काम करेगी और सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सरकार को चलना चाहिए। यहाँ की जनता की ये अपील है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।